अगर आज इस देश में बैलेट पेपर से और ईमानदारी से चुनाव करा दिए जाए तो बीजेपी एक दिन में सत्ता से उखाड़ कर फेंक दी जाएगी। सोचिए, और ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, पंजाब का रिजल्ट आया है उसके आधार पर कह रहा हूं। सिर्फ पंजाब ही नहीं, जहां जहां हमने देखा है कि बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं वहां वहां बीजेपी को भारी जो है हार का सामना करना पड़ा है। सोचिए, पंजाब में अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव हुए थे 48 सीटों पर, जिसमें भाजपा को 0 सीट मिली है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो बीजेपी को क्या मिलने वाला है। और सोचिए, जिस तरीके से लोग चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं, ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, अब लगने लगा है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो हकीकत में वो सारी जो लोगों के दिमाग में संदेह हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। बैलेट पेपर पर बीजेपी कहीं भी नहीं टिक पाएगी, मोदी जी का जो करिश्मा है वो कहीं भी नहीं टिक पाएगा, ये सबूतों के साथ है। आज मुसलमानों के लिए किस तरीके से उनके त्योहारों को भी क्रिमिनलाइज कर दिया गया है, उनको निशाना बनाया जा रहा है जानबूझकर। और सोचिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सपा की सरकार में भूमाफिया किसी की जमीन पर भी कब्जा कर लिया करते थे, लेकिन आज किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकते थे। इतना ही कहना था कि खुरपेच वाले ने बीजेपी के एक सांसद का काला चिट्ठा खोल के रख दिया। कहा कैसे कानपुर देहात में बीजेपी सांसद की देखरेख में एक पूर्व सैनिक के जमीन को कब्जाया जा रहा है, पूरा उन्होंने चिट्ठा खोल के रख दिया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में चाहे वो माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो या अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हो या त्योहार को लेकर, सड़कों पर नमाज को लेकर कार्रवाई की बात हो, सिर्फ एक तरफा होती है। वहां पर लग रहा है जैसे बाबा साहेब का संविधान नहीं, मनुस्मृति लागू है। तो मैं ऐसी खबरें आपको दिखा देता हूं, एक एक करके बात करेंगे कि आखिर इस देश में आज चल क्या रहा है। सबसे पहले ये खबर देखिए, पंजाब के नतीजे आए हैं। पंजाब में अर्बन लोकल बॉडी चुनाव हुए हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी ने 34 सीटें जीती है, कांग्रेस ने 3, अकाली दल ने 6 और ईडी पार्टी यानी कि भाजपा, इसको संजय सिंह ईडी पार्टी लिख रहे हैं, उन्होंने 0 सीट जीती है। मैं आपको नतीजे दिखा देता हूं। संजय सिंह ने लिखा है पंजाब में बैलेट पेपर से हुए निकाय चुनाव में ईडी पार्टी 0 सीटों के साथ सबसे आगे, नतीजे आए 48 पर। आप 34, कांग्रेस 3, अकाली दल 6, ईडी पार्टी 0 यानी कि भाजपा। 7 सांसद को तोड़ने के बाद पंजाब में ईडी पार्टी की जबरदस्त लहर। तो ये नतीजे आप देख सकते हैं अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन रिजल्ट के, जिसमें से आम आदमी पार्टी को 34 और कांग्रेस को 3, अकाली दल को 6 और ईडी पार्टी को 0 मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो आप सोचिए कि अगर इसी तरीके से बैलेट पेपर से देश भर में चुनाव हो तो भाजपा और मोदी जी का सुपड़ा साफ होना तय है। और देखिए, यूपी वालों को नई सौगात मिली है। यूपी वालों के लिए अच्छी खबर, आपका बिजली का बिल महंगा कर दिया गया है। सरकार ने बिजली के बिल पर 10% फ्यूल सरचार्ज लगा दिया है। अब आप देश हित में 10% ज्यादा बिल दे पाएंगे। अगर आपका बिल 1000 रुपये आता था तो अब 1100 रुपये देने होंगे। जून बिल से आपको ये सुविधा मिल जाएंगी। और ये देखिए, पिछले 10 दिनों में इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम गिरे हैं। आज क्रूड ऑयल जो है वो 87 रुपये प्रति डॉलर बैरल हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में रेट बढ़े हैं और दुनिया भर में रेट कम हुए हैं। पिछले 15 दिनों में भारत ने पेट्रोल डीजल का दाम लगभग 7 रुपये बढ़ाया, पाकिस्तान ने उतना ही कम किया। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और केन्या ने पेट्रोल डीजल के दाम घटाए। भारत में नहीं घटेगा, क्योंकि सरकार को लगता है कि जनता की भक्ति यूं ही चालू रहेगी, जितना मन उतना लूट, उतना बढ़ा लो। आज फिर सीएनजी का दाम बढ़ा दिया गया है। ये देख सकते हैं 10 दिनों में कहाँ कितने दाम बढ़े हैं। तो ये इटली है, साउथ अफ्रीका है, अमेरिका है, पाकिस्तान है, केन्या है, जहां पर दाम घटाए गए हैं, लेकिन भारत में दाम बढ़ाए जा रहे हैं। योगी राज में भूमाफिया, इंडियन आर्मी के जवान की जमीन पर कब्जा, कानपुर देहात का प्रशासन भूमाफियाओं पर पूरा साथ दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश में भूमाफिया जो किसी की भी जमीन पर कब्जा कर लिया करते थे, अब वो गरीबों की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकते। भाजपाई गुंडों ने योगी सरकार में इंडियन आर्मी के जवान और 2 अन्य लोगों की जमीन पर कब्जा कर लिया है।
पूरा जिला प्रशासन और पुलिस माफियाओं का समर्थन कर रहे हैं। तो ये खबर है। और देखिए, उत्तर प्रदेश में मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए अपशब्द कहने के आरोप में पुलिस ने एहसान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। वे पुलिस स्टेशन में कान पकड़कर माफी मांगते हुए नजर आए। ये बुजुर्ग हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को गुंडा बोल दिया था। उसके बाद उनको थाने में ले जाकर उनके साथ बदतमीजी की, उनको मारा पीटा गया और अब वो लंगड़ाते हुए चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्थिति है। और ऐसे में अगर कोई विदेशी पत्रकार पूछ लेता है कि भारत में ह्यूमन राइट्स नहीं है तो फिर सब बिलबिलाने लगते हैं। इसीलिए आपको करने से पहले सोचना पड़ेगा। और ये देखिए, ईद के रोज़ मस्जिद ईदगाह में जगह कम होने की वजह से कुछ नमाजी सड़क पर आ जाया करते थे, लेकिन भाजपा सरकारों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वही भाजपा सड़क रोककर बीच सड़क पर मंच लगा लेती है। इससे यातायात बाधित नहीं होता है। ये दोगलेपन की पराकाष्ठा है। सारे नियम कानून सिर्फ दूसरों के लिए है। बीजेपी ने किस तरीके से पूरे रोड को ब्लॉक करके अपनी पार्टी का प्रोग्राम करवा रहे हैं, इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। और सोचिए, बकरा ईद पर ताजमहल में ईद की नमाज अदा करने के लिए 3 घंटे फ्री एंट्री दी गई। इस वजह से हिंदुत्ववादी संगठनों में आक्रोश पैदा हो गया और वे ताजमहल में नमाज का विरोध करने जा रहे थे। हिंदुत्ववादी नेता मीरा राठौड़, नीतू ठाकुर, निशा ठाकुर, विपिन राठौड़, मनीष कुमार और आगरा पुलिस ने उनके घर पर ही नजरबंद कर दिया। हिंदुत्ववादी नेता मीरा राठौड़ पूर्व में एक शराब कारोबारी से अवैध वसूली मांगने के आरोप में जेल जा चुकी हैं। ये देखिए, पहले माफिया और पार्टी विशेष के गुंडे जबरन गरीबों की जमीन पर कब्जा करते थे, अब करेंगे तो उन्हें मालूम है कि बुलडोजर आएगा। ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, लेकिन खुरपेच ने बता दिया है। लेकिन मुख्यमंत्री जी वो कानपुर देहात के भाजपा सांसद भोले सिंह के संरक्षण प्राप्त चेयरमैन अवधेश शुक्ला उर्फ मुन्नू शुक्ला ने आज ही एक फौजी की जमीन कब्जिया लेने की खबर आ रही है। तो इनके यहाँ कब बुलडोजर चलेगा, तो लोग सवाल पूछ रहे हैं। और देखिए, ये वो सबसे ज़्यादा खबर वायरल है जिसमें एक बुजुर्ग को मारा गया। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कह दिया था कि योगी आदित्यनाथ जो है गुंडे हैं, उनके ऊपर मुकदमे थे पहले जो उन्होंने वापस ले लिए। और सोचिए, मेरठ के पुनीत ने पुलिस को सूचना दी कि कोई व्यक्ति उनके घर के बाहर मांस फेंक गया है। पुलिस ने सीसीटीवी देखे तो पता चला एक लड़का अपने घर से वेस्टेज साइकिल पर लेकर जा रहा था जो रास्ते में गिर गया। पुनीत ने वो मांस उठाया और अपने घर के बाहर डालकर पुलिस को सूचना दे दी। अब पुनीत गिरफ्तार हैं। तो ये भी सबसे ज़्यादा खबर है। और सोचिए किस तरीके से बार बार लगातार मुसलमानों के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, अगर आज भी इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो बीजेपी का सुपड़ा साफ होना तय है। क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से अर्बन लोकल बॉडी के नतीजे आए हैं, क्योंकि वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था, 48 सीटों में से 33 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं, 6 सीटें अकाली दल ने और 3 सीटें कांग्रेस ने। तो ये सबसे बड़ी खबर है आज की कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो बीजेपी का सुपड़ा साफ होना तय है। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आज अगर भूमाफिया गरीबों के घरों पर कब्जा करेंगे, जमीनों को कब्जाएंगे, तो उनको पता है कि उनके घर पर बुलडोजर आएगा। जबकि हकीकत ये है कि कानपुर देहात में उन्हीं की पार्टी के सांसद की देखरेख में वहाँ के चेयरमैन एक सैनिक के जवान के जो इंडियन आर्मी में सेवा दे रहा है, जो इस देश की सेवा कर रहा है, उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है। लेकिन ये सोशल मीडिया है और जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो तो सवाल करेगा नहीं, सोशल मीडिया सवाल करता है, इसीलिए खुरपेच ने वो सवाल भी उठाया है। वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों के साथ लगातार बार बार ज्यादती हो रही है। एक तरफ कहते हैं कि सड़कों पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है, अगर आपको ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन है तो आप 2 शिफ्टों में नमाज पढ़ लीजिए, लेकिन सड़कों पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर आप संवाद से मानेंगे तो ठीक है, वरना दूसरे रास्ते से आपको समझाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ उसी सड़क पर बीजेपी अपना टेंट लगाकर, खुट्टा गाड़कर, रोड ब्लॉक कर अपना कार्यक्रम करती है, अपने भाषण देती है, यातायात नियम को बाधित करती है, लोगों की आवाजाही में बाधा डलती है, लोग परेशान होते हैं, जनता परेशान होती है, उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश में, खासकर बीजेपी शासित राज्यों में 2 तरह के कानून हैं, मुसलमानों के लिए अलग, दलितों के लिए अलग, और उनकी पार्टी और उनकी पार्टी के समर्थकों के लिए अलग। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।